स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 को एंड किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 6। आपके पास है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। वेरिएशन कहते हैं तगैयुर को, वैरायटी से मिलते हैं, ठीक है। तो इसको स्टडी करने से पहले हम थोड़ा बात करना चाहते हैं रेशियो के बारे में। रेशियो क्या है? अच्छा, पहले ये डायरेक्ट और इनवर्स के बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दूं कि इसमें हमने करना क्या। अगर आपके पास दो क्वांटिटी हो, एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, तो वो होता है डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट वेरिएशन। दो ऐसा क्वांटिटीज का रिलेशन जिसमें एक बढ़ रही हो और दूसरी कम हो रही हो, या एक कम हो रही हो दूसरी बढ़ रही हो, वो आपके पास होता है इनवर्स। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो क्या है। कंपैरिजन ऑफ टू और मोर quantities of same kind is called रेशियो। रेशियो क्या है? कंपैरिजन। कंपैरिजन कहते हैं मुवाज़ने, ठीक है। दो या दो से ज्यादा वैल्यूज का आपस में कंपैरिजन क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, क्वांटिटी होनी एक तरह की चाहिए। मैं आपको अगर इधर एग्जांपल दे रहा हूं 2:3, ये जो डॉट होते हैं ये सिंबल फॉर रेशियो है। ये आपके पास क्या है? ये दो डॉट रेशियो का सिंबल है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2:3 लिखा है। मैं इसको जरा ज्यादा क्लियर करने के लिए लिख देता हूँ 2 kg रेशियो 3 kg। जब देखिए हमने क्या किया, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, एक जैसी। अब देखें 2 और 3 तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना, ये तो बड़ी छोटी हो सकती है क्योंकि कंपैरिजन करना है। ये तो हो गई, तब जब एक वैल्यू बड़ी है एक छोटी आपस में बराबर आएगी। सेम काइंड से मुराद है उसका यूनिट। जो यूनिट होगा ना वो उनका सेम होना चाहिए। यानी अगर इधर मैंने किलोग्राम रखा है तो यहाँ मैं ग्राम नहीं रख सकता, यहाँ भी मुझे किलोग्राम देना है। यहाँ मैंने मीटर रखा है तो यहाँ मैं सेंटीमीटर नहीं रख सकता, मीटर रखें। कंपैरिजन यूनिट क्या होना चाहिए? रेशियो में यूनिट हमेशा क्या होता है? यूनिट ऑलवेज सेम। जो दोनों वैल्यूज कंपेयर हो रही होती हैं उसका यूनिट आपके पास क्या होता है? हमेशा सेम होता है। अब बात करते हैं कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूअस है, ठीक है, जिसमें दो अलग अलग रेशियो को हमने क्या करना है? आपस में कंपेयर करना है। दो से ज्यादा रेशियो को भी आपस में फॉर्मूले से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। If two quantities अगर कोई भी दो क्वांटिटीज आपके पास है, A/B and B/C are given। अगर आपके पास कोई भी दो क्वांटिटीज A/B और B/C क्या हो? गिवन। अब देखिए ये दो अलग रेशियो को कंबाइन करना, ठीक है। किसके अंदर करेंगे? हम उसको कंटिन्यूड रेशियो बनाएंगे। दो अलग रेशियो का आपस में रिलेशन देंगे तो वो क्या बन जाएगा? कंटिन्यूड रेशियो बन जाएगा। इस तरह से if two quantities A and B are given, then
ratio B ratio C is called continued ratio। कंटिन्यू को दोबारा देखें क्या होगी। अगर आपके पास दो अलग रेशियो आ रही है, हमने उनको एक रिलेशन देना है, यानी अगर दो अलग रेशियो आ रही हैं और उनमें आपके पास कोई वैल्यू कॉमन आ रहा है तो हम उसे किस फॉर्म में लिख देंगे, a रेशियो b रेशियो c में। और अगर आपके पास वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो कंटिन्यू बनाया जा सकता है उनको आपस में मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो वैल्यूज थी, एक a रेशियो b, दूसरी b रेशियो c। हमने इनको कंटिन्यू बनाना था, a रेशियो b रेशियो c फॉर्म में बनाना था, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, a रेशियो b रेशियो c फॉर्म में बनाने के लिए a रेशियो b लिखेंगे पहली वैल्यू, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे ही दूसरी वैल्यू b रेशियो c रखेंगे। तो ये आपके पास a रेशियो b रेशियो c क्या आ जाएगी, कंटिन्यू प्रोपोर्शन आ जाएगी। इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर। रेशियो में याद रखें कि जो मिडल टर्म है, जो कॉमन टर्म होती है, ठीक है, ये हमेशा आपके पास मिडल जाती है, यानी जो वैल्यू दोनों टर्म में आ रही होती है उसे हम कहाँ लिखेंगे, दरमियान। तो उसमें पहला केस आपके पास आ रहा है if corresponding elements are equal। अगर आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल, यानी ये जो मिडल टर्म होगी दोनों में आपके पास एलिमेंट क्या होगा, एक जैसा होगा। तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। अब जो आपको वैल्यूज दी गई हैं, a रेशियो b आपके पास है 1:2 और b रेशियो c आपके पास है 2:3। हमने फाइंड करना है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूड रेशियो, यानी a रेशियो b रेशियो c हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए a b c जो वैल्यू फाइंड करनी है उसी तरह से आप लोगों ने ऊपर लिखी है। पहले जो आपको रेशियो गिवन है वो क्या है, a रेशियो b है, a की वैल्यू क्या है 1, रेशियो का सिंबल, b की वैल्यू क्या है 2, सही हो गया। दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, b रेशियो c। देखिए पहली वैल्यू b की है, b की वैल्यू क्या है 2। अगर हम गौर करें सेम आ रहे हैं ना, ठीक है, तो ये चीजें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, जिसमें मिडिल टर्म इक्वल आएगी। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का जब बात करेंगे तो उसमें कौन सी टर्म इक्वल आएगी, मिडिल टर्म। सारे आपस में इक्वल नहीं आएंगे, जो मिडिल टर्म होगी वो इक्वल होगी, तो वो केस कौन सा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इक्वल होगा। अब देखिए तो बात कर रहे हैं b की वैल्यू 2, c की वैल्यू क्या है 3, 1 जो कॉमन एलिमेंट होता है वो एक ही बार आएगा, 2 और 3। तो ये आपके पास दो रेशियोज की कंटिन्यूड फॉर्म क्या आ रही है, 1:2:3। अब वो केस डिस्कस करते हैं जिसमें मिडिल एलिमेंट कॉमन ना हो।
केस टू जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। Ratio of Salim income to Haider income is 2:3 and Imran to Salim is 1:5 find continued ratio फाइंड करें। अब देखिए दो रेशियो, ठीक है, एक किसकी है, सलीम और हैदर की है, दूसरी किसकी है, इमरान और सलीम की है। अब जरा देखें दोनों में कॉमन क्या है, कौन सा नाम कॉमन आ रहा है, सलीम इसमें दिया आ रहा है, सलीम इसमें दिया आ रहा है, तो सलीम को हम लोग रखेंगे दरमियान। अब पहले रेशियो क्या है, सलीम किसके साथ है, हैदर के साथ है, ठीक है, तो पहले जरा हम शुरू में क्या लगा देंगे, हमेशा याद रखें जो पहली टर्म की जो पहली आपको दी जाएगी ना स्टेटमेंट या जो रेशियो दी जाएगी, पहले आपने उसी के एलिमेंट्स को लिखते हैं। अब सलीम किसके साथ आगे लिखते हैं, रेशियो उसकी इमरान के साथ। अब इनकी वैल्यूज लगा दें, हैदर और सलीम की रेशियो कहते हैं कि यहाँ सलीम और हैदर की 2:3 है ना, तो हैदर की इसमें कितनी है, 3 है, तो हैदर की जगह 3 लगा दें, सलीम की कितनी है, 2 है, तो ये 2 आ। अब इमरान टू सलीम, अब देखें सलीम पहले सलीम की रेशियो 5, इमरान की रेशियो 1। अब आप लोगों ने इसको सॉल्व किस तरह से करना है, देखिए इधर आपके पास मिडिल टर्म सेम नहीं, मैंने आपको अभी बताया कि अगर कॉमन ना आ रहा हो, यानी कॉमन नेम या नंबर तो आ रहा हो लेकिन उसमें जो आगे वैल्यूज हैं वो कॉमन ना आ रही, तो फिर आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को आपने मिडल वाली वैल्यू का जो लास्ट नंबर होगा इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 5 15, फिर ये मिडल वाले दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 2 10। अब देखिए 3 और 5 मल्टीप्लाई हो गया, 5 को 2 मल्टीप्लाई हो गया, अब ये 2 और ये 1 आपस में मल्टीप्लाई, 2 1 2, तो ये आपके पास 15 रेशियो 10 रेशियो 2 क्या आ गई है, कंटिन्यूड रेशियो आ गई है किसकी, हैदर सलीम और इमरान की इनकम की। तो इंट्रोडक्शन इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इस रिलेशन और रेशियोज को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।